हेलो फ्रेंड, आज हम आरआरबी ग्रुप डी साइंस के टॉप 50 सवालों का प्रैक्टिस सेट हम इस वीडियो में लगाएंगे। और फ्रेंड, आप जो है ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है क्योंकि मैं आपको इसमें जितने भी टॉप 50 सवाल बताऊंगा उसे प्रीवियस पेपर से लिए हुए सारे सवाल हैं। यही आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे गारंटी के साथ। ठीक है, तो अब जो है हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको बस एक छोटा सा काम करना है, वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना है। हमारा पहला सवाल ये है जो एग्जाम में पूछा गया है। अम्लीय वर्षा के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। आपको सल्फर डाइऑक्साइड वाले ऑप्शन पर टिक लगा देना है और आपका सवाल बिल्कुल वो सही हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति मृदा स्वास्थ्य को बनाए रखते हुए साधारणीय कृषि में सहायता प्रदान करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा फसल चक्र, यानी कि ऑप्शन सी। अगला सवाल है। जैविक खेती के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत है? तो इसका जो गलत कथन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि जैविक खेती उच्च तकनीक पर अत्यधिक निर्भर होती है। ये कथन बिल्कुल गलत हो जाएगा। बाकी के तीनों जो कथन है ये ए और बी और ए सी ये बिल्कुल सही हैं। अगला सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनवीकरणीय संसाधन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम, यानी कि ऑप्शन ए। अगला सवाल है। भारत में निम्नलिखित में से किस ऊर्जा संसाधन को क्षयशील और प्रदूषक माना जाता है? तो यह माना जाता है कोयला को, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। निम्नलिखित में से किसे ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ग्लेशियरों का पिघलना और तटीय क्षेत्रों में बाढ़ का आना। अगला सवाल है। अम्ल वर्षा के निर्माण में मुख्य योगदान किस गैस का होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड का जो है बहुत ज़्यादा योगदान होता है अम्ल वर्षा में निर्माण का। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। बंजर भूमि से क्या तात्पर्य है? तो बंजर भूमि से जो तात्पर्य होता है वो होता है प्राकृतिक या मानवीय कारणों से कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है। बार बार होने वाले परावर्तन के कारण ध्वनि के लंबे समय तक बने रहने को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है प्रतिध्वनि, यानी कि ऑप्शन सी। अगला सवाल है। प्रकाश का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाशीय गुण धूप के चश्मे को पानी या सड़कों जैसी सतहों से परावर्तित सूर्य के प्रकाश से होने वाली चौंध को कम करने में सक्षम बनाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ध्रुवण। अगला सवाल वह कौन सा शब्द है जो प्रति इकाई क्षेत्रफल में प्रति सेकंड प्राप्त ध्वनि ऊर्जा का वर्णन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि तीव्रता। अगला सवाल देखेंगे। प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति को डैश का उपयोग करके प्रदर्शित किया जा सकता है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पोलेराइड। अगला सवाल देखेंगे। प्राय आप किसी ऊंची बाड़ के पीछे से बोलते हुए व्यक्ति की आवाज़ सुन सकते हैं, भले ही आप उसे देख न सकें। ध्वनि तरंगों का कौन सा गुण इस घटना की व्याख्या करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा विवर्तन व्याख्या। विवर्तन व्याख्या करता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। जब जल को 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है तो उसके लिए कौन सा कथन सत्य है? इसके लिए कथन सत्य हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि आयतन बढ़ता है लेकिन घनत्व घटता है। अगला सवाल है। एक डॉक्टर एक रोगी को P बराबर -2.5D की क्षमता वाला लेंस प्रयुक्त करने की सलाह देता है। यह लेंस डैश। ठीक है, यह लेंस किस लिए उपयोग किया जाता है, इसमें ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि एक अवतल लेंस है जिसका उपयोग निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल।
ध्वनि तरंग के आयाम को बढ़ाने से उत्पन्न ध्वनि पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ध्वनि प्रबलता बढ़ जाती है। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से किस स्थिति में किया गया कार्य ऋणात्मक होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बल और विस्थापन 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच होता है। ठीक है। अगला सवाल है, 20,000 हर्ट्ज की मानव श्रव्य सीमा से अधिक की आवृत्तियों को डैश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि अल्ट्रासाउंड के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अगला सवाल है, प्रकाश की ऊर्जा फोटोन का एक रूप है, यानी कि डैश का एक रूप है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का एक रूप होता है। ठीक है। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से किस सूत्र का उपयोग करके विद्युत ऊर्जा की गणना की जा सकती है? ठीक है। तो इस वाले सूत्र का उपयोग करके विद्युत ऊर्जा की गणना की जा सकती है, ऊर्जा बराबर शक्ति गुना समय। अगला सवाल देखेंगे, यदि एक वैज्ञानिक दो प्रकाश बल्बों के ऊर्जा निर्गत आउटपुट की तुलना करता है और उनको मानों को जूल में रिकॉर्ड करता है, तो ऐसा पद्धति में ऊर्जा को निरूपित करने के लिए किस विमीय सूत्र का उपयोग किया जाना चाहिए? ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट ML2 -2 ब्रैकेट। अगला सवाल देखेंगे, यदि विद्युत चालक पदार्थ में निम्नलिखित में से कौन सा गुण पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि निम्न प्रतिरोधकता। अगला सवाल है, वोल्ट प्रति एम्पियर मात्रक द्वारा दर्शाई गई राशि किस विद्युत मात्रक के अनुरूप है? ठीक है। तो ये होता है ओम के अनुरूप, यानी कि ऑप्शन ए। अगला सवाल देखेंगे, किसी अंत क्रिया के दौरान किन निकायों पर क्रिया और प्रतिक्रिया बल लगते हैं? ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दो अलग अलग निकायों पर। अगला सवाल है, तप्त पृष्ठ से गर्म वायु के ऊपर उठने के लिए कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि संवहन प्रक्रिया उत्तरदायी होती है। अगला सवाल है, मटर के पौधों की ऊंचाई जिसकी पहचान मेंडल द्वारा की गई थी किस प्रकार के लक्षण को दर्शाती है? तो यह दर्शाती है प्रभावी विशेषक, यानी कि ऑप्शन डी। अगला सवाल देखेंगे, यदि किसी व्यक्ति को मलेरिया हो जाता है तो किस प्रकार का रोगजनक इस रोग के लिए उत्तरदायी होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि प्रोटोजोया। अगला सवाल है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल मृदा उच्च जल सांद्रता से अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से जूल कोशिकाओं में प्रवेश करता है डैश कहलाती है? ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि परासरण। अगला सवाल है, DNA और RNA डैश की दीर्घ श्रृंखलाओं से निर्मित बहुलक है? ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि न्यूक्लियोटाइड। अगला सवाल देखेंगे, पौधों में वृद्धि की विभज्योतिकीय अवस्था में कोशिकाओं की मुख्य विशेषता क्या होती है? तो इसकी मुख्य विशेषता होती है सक्रिय कोशिका विभाजन, यानी कि ऑप्शन बी। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विशेष प्रकार का कोशिका विभाजन है जो गुणसूत्रों की संख्या को आधा कर देता है और परिणाम स्वरूप अगुणित संतति कोशिकाओं का उत्पादन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन। अगला सवाल है, मटर के पौधों में लक्षण स्वरूप बौना आकार किस युग्म विकल्प संयोजन द्वारा व्यक्त होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि TT। ठीक है। TT मतलब क्या है, ऐसे ही स्मॉल टी और कैपिटल टी में इनमें अंतर होता है। टी का मतलब होता है यहाँ पे बौना, ठीक है, और स्मॉल कैपिटल टी का मतलब होता है लंबा और स्मॉल का मतलब होता है बौना। अगला सवाल देखते हैं, मधुमेह कैंसर और अस्थमा को सामूहिक रूप से किस प्रकार
के विकार के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि गैर संचारी रोग के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल है, जीवित जीवों की कोशिका झिल्ली संरचना में लिपिडों का महत्व क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि वे एक अवरोध बनाते हैं जो कोशिका में प्रवेश करने और बाहर निकलने वाली वस्तुओं को नियंत्रित करता है। ठीक है। अगला सवाल है, पेशी कंकाली तंत्र का कौन सा भाग मुख्य रूप से मस्तिष्क के संरक्षण हेतु उत्तरदायी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि खोपड़ी। अगला सवाल देखेंगे, कौन सा कार्य मुख्य रूप से मेडुला द्वारा नियंत्रित होता है? तो कौन सा कार्य है जो मेडुला द्वारा नियंत्रित होता है? तो वो होता है ऑप्शन डी, यानी कि अनैच्छिक क्रियाएं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है जो अस्थि स्वास्थ्य के लिए आंत्र में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ावा देने में सहायता करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि विटामिन डी। अगला सवाल देखेंगे, आनुवांशिकी में जीन निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है? ठीक है। इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, डीएनए का वह भाग जो प्रोटीन के लिए कोड करता है। अगला सवाल देखेंगे, शरीर में वृद्धि और उपचार की प्रक्रिया को कौन सा खाद्य घटक सहायता प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि प्रोटीन। अगला सवाल है, मनुष्यों में प्रोटीन के पूर्ण पाचन से किन पदार्थों का निर्माण होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अमीनो अम्ल का निर्माण होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा डायबिटीज मेलिटियस का एक सामान्य लक्षण है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बार बार मूत्र त्याग। ठीक है। जिसको बार बार मूत्र त्याग आता है, जिसको बार बार पेशाब आता है, उसे डायबिटीज की बीमारी का ही लक्षण होता है। अगला सवाल देखेंगे, किस विटामिन की कमी से रतौंधी हो सकती है? तो ये होता है विटामिन ए की कमी से, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अधिकांश सजीवों में आनुवांशिक सूचना को संग्रहित करने के लिए मुख्य रूप से कौन सा अणु उत्तरदायी होता है? ठीक है। तो ये होता है ऑप्शन ए, यानी कि डीएनए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की रेशेदार फसल का एक उदाहरण है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि जूट। अगला सवाल देखेंगे, पादपों के हरे रंग के लिए कौन सा वर्णक उत्तरदायी होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि क्लोरोफिल। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, भारत में मुख्य कैंसर की घटनाओं का संबंध निम्नलिखित में से किस हानिकारक पदार्थों के बार बार सेवन से प्रबल रूप से जुड़ा हुआ है? ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि तंबाकू। अगला सवाल देखेंगे, एल्यूमिनियम सल्फेट के सही सूत्र का चयन कीजिए। ठीक है। तो एल्यूमिनियम सल्फेट का जो सही सूत्र होता है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि Al2 ब्रैकेट SO4 ब्रैकेट 3। ठीक है। अगला सवाल है, वे कौन से तत्व या यौगिक हैं जिनका उपयोग स्वतः श्याम फोटोग्राफी में किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि केवल AgBr। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य की गैसीय अवस्था का एक विशिष्ट अभिलक्षण है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि नगण्य अंतर आणविक बल और उच्च संपीड्यता। ठीक है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा केवल भौतिक परिवर्तन है? ठीक है। तो ये होता है क्रिस्टलीकरणीय, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों 50 सवालों का प्रैक्टिस सेट हमारा ये पूरा हुआ। ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना, और ऐसे प्रैक्टिस सेट देखने के लिए सिर्फ प्रीवियस पेपर के, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना।